हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दूं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों, मूल मतलब रूट्स, ठीक है, यानी रूट्स की प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या होता है, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, उसको बोला जाता है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बात करता हूं मैं ध्यान से। यहाँ पे एक चीज मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मानना पड़ेगा। तो माना कि अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां पे ए बराबर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। कहे हो काहे इतना सतावता रहो। चलो देखो, तो इसका अगर मैं बात करूंगा कि इसका जो मूल होगा, ठीक है, समीकरण, ये समीकरण जो है, इस समीकरण के मूल यानी रूट वास्तविक होगा या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका पता, इसका पता बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से चलता है। अब भाई यहां पे ये आ गया सवाल कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। ठीक है, सवाल ये आया कि ये जो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है क्या। देखिएगा ध्यान से, तो ये एक, इसको विविधकर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विविधकर कहा जाता है, या विवेचक बोलते हैं हम लोग, जनरली विवेचक ही बोलते हैं इसको, विवेचक या विविधकर। विवेचक या विविधकर कहा जाता है, ध्यान से सुनना। और एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि इसको डी से संकेत किया जाता है, इसे डी से संकेत किया जाता है। ठीक है, दैट इज, अगर आप लिखे तो डी बराबर क्या लिखिएगा, बीबी को चाहिए, बीबी मतलब बी स्क्वायर को चाहिए 4 गो एसी। अब ये 4 गो एसी लेके क्या करेगी, चारों कोना में लगाएगी अपना। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, यही मान जब निकलेगा ना, यही मान जब निकलेगा तो पता चलेगा कि मूलों के जो, सॉरी, द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक होगा कि नहीं। और वास्तविक है तो कितना हल होगा, पहले कितना हल होगा क्या मतलब हटा ही दीजिए, कैसा हल होगा, समान हल होगा, असमान हल होगा, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने डी को ऐसे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे 3 शर्त होगा, शर्त देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने शर्त होंगे, 3 शर्त होंगे। चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं शर्त का। ठीक है, पहला शर्त देखना है मुझे, पहला शर्त देखना है कि यदि यदि बीबी को चाहिए, बीबी को चाहिए 4 गो एसी, और बीबी को चाहिए 4 गो एसी, इसका बात अगर आप मान गए, मतलब उसके तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बीबी को चाहिए 4 गो एसी और बीबी का बात मान गए, यानी उसके तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो मान निकालिएगा वो जीरो से बड़ा आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये सब। ठीक है, तो तो यहां पे मूल जो होगा, ठीक है, यहां पे मूल जो होगा, मूल, जैसे नहीं होता कि बीवी का बात अगर मान गया तो अच्छा, मतलब वास्तव में खाना मिलेगा, और वो भी वैरायटी वैरायटी, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, तो मैं आपको ये याद करने के लिए बोल रहा हूं, आप खो मत जाइए सपना में। ठीक है, हाँ अभी बहुत टाइम है आपका। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मूल
वास्तविक, वास्तव में, ठीक है, और असमान। असमान मतलब अलग अलग, असमान मतलब अलग अलग। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या बात होगा, अब इसके बारे में जिक्र करते हैं, समझते हैं। शर्त नंबर 2, पहला शर्त तो देख लिए, अब शर्त नंबर 2 देख लीजिए यहां पे ध्यान से। शर्त देख लीजिए कि यदि बी बी को चाहिए 4 गो एसी, ठीक है, और बराबर, आप ना हाँ किए ना ना किए, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, गाना आया था ना ये। हाँ, ये कौन सा बात है, हाँ करेगा चाहे नहीं करेगा, तुम जबरदस्ती करोगे, बकलोल है। चलो ठीक है, यहां देखो, तो इस पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, दुनिया वालों, बुरी न करना हम पे डालो। ये तो सुनने वाला होता है ना, कुछ भी बोलते हो सर आप तो। चलो चलो, उधर का छोड़ देते हैं, इधर का बात करते हैं। तो बताओ, बीवी का बात आप माने नहीं माने, कब से ना तो नहीं ना किए, बराबर किए, जैसे यहाँ पे बराबर, तब बराबर में ही आएगा, समान आएगा। और वास्तव में चलो मिलेगा खाना, ठीक है, वास्तव में मिलेगा खाना, लेकिन वैरायटी वैरायटी का नहीं मिलेगा। हाँ समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे मूल जो होंगे, ठीक है, मूल, वास्तविक, और और समान। समान को यहाँ पे मैं बराबर लिखता हूं, क्यों, क्योंकि आपको याद करने में एक सफलता हो, सॉरी, ये बराबर है ना, तो यहाँ पे बराबर आएगा। क्लियर है ये बात, बराबर आए तो बराबर आएगा। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिएगा तो उसका मान 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा मूल वास्तव है लेकिन समान है, मूल वास्तविक है लेकिन समान है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन देख लो भाई, तीसरा कंडीशन भी देख लीजिए कि यदि बीबी को चाहिए, बीबी मतलब बी स्क्वायर चाहिए 4 गो एसी, अब उसका बात आप माने नहीं है, मुंह घुमा लिए उधर कारी, तब क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। अब लोहा के बेलना से लगेगा कि लकड़ी के बेलना से, चलो ठीक है, वो तो बाद में वक्त बताएगा। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे खाना मिलेगा आपको, बात नहीं मानिएगा तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब तुम लोग मत सपना में खो जाना, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लोग अभी अभी ना मम्मी के हाथ का ही खाओ, ठीक है, परेशान नहीं रहो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मूलों की प्रकृति कैसे जांच की जाती है। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन मैं खुद से लिखता हूं यहाँ पे कुछ ना कुछ। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अ, क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, 3 एकम 3, जोड़ के आना चाहिए 4, चलो यहाँ पे 4 कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 कर देता हूँ, इसका हल मेरे को समझ में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, तो का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति मतलब कि इसका मूल जो निकलेगा, मूल क्या होगा वो नहीं, प्रकृति क्या होगा, वास्तव में होगा कि नहीं होगा, तो प्रकृति ज्ञात करें। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन का ये आंसर दिया जाए, हल क्या होगा, जो दिया हुआ है उसको लिखिए, भगवान का दिया हुआ ये, ठीक है, तो दिया हुआ है कि भाई क्या दिया हुआ है, लिख लो लिख लो लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये लिखा हुआ, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है मूलों की प्रकृति, मुझे क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले ए बी सी देख ले, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 1 होता है। बी एक्स के गुणा में क्या है, एक्स के गुणा में जो अंक रहता है, एक्स का गुणांक
4 है, यहाँ पे +4 है, +4 हो गया। एंड सी में देख लीजिएगा तो आपका अचर पद जो है वो 3 है, वो भी प्लस में है, तो प्लस में आ गया। अब यहाँ पे विवेचक निकालना पड़ेगा। तो विवेचक डी बराबर डीवी को चाहिए 4 गुणे सी, ठीक है। अब बी कितना है भाई, 4 है, बी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 3, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12, 16 में से 12 घटेगा कितना होगा 4 होगा। बताओ ये 4 जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो चूंकि डी जो आया ग्रेटर देन 0 आया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, इस तरह से मूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और यही सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता तो वास्तविक और मतलब समान होता, यही माइनस में आ जाता तो बोलते हैं अवास्तविक होगा। क्या बोलते हैं, अवास्तविक होगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।